हेलो वेलकम गाइस। आइए दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो जो ये मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक पार्ट इसका कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं और इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को, मतलब जो आज के टाइप हम करेंगे, इनको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि क्वेश्चंस हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं। ठीक है। और अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि द टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 14,400। तो ए बी और सी की जो टोटल सैलरी है वो 14,400 रुपए है। ठीक है। एबीसी की टोटल सैलरी कितनी? 14,400 रुपए। दे स्पेंड, अब उनका स्पेंड का खर्च का क्या रेशियो है? ए बी और सी के बारे में, ये उनके खर्च है, एक्सपेंशन से। ये कितना? ए करता है 80% खर्च, बी कितना करता है? बी 85% खर्च करता है, और सी कितना करता है? सी करता है 75% खर्च। ये इनके खर्च के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या कहा गया? देयर इनकम ऑफ देयर इनकम एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, और उनकी सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है हमें दे रखा है 8:9:20। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इसने पूछा है फाइंड देयर इनकम डिफरेंस। तो उनकी इनकम का डिफरेंस बताना है। तो हमें क्या बताना है? इनकम डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 1400, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमें 1600, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? 2000, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया? फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमें 1800। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें डील करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले क्या समझना है, ये की पॉइंट समझ लो कि जिसमें आपको रेशियो गिवन का रखा है, जहां रेशियो आपको गिवन का रखा है, आपने क्वेश्चन की परसेंटेज को उसी में कन्वर्ट करना है। किसमें? क्वेश्चन का रेशियो जिसमें गिवन है उसी में परसेंटेज को इक्वल करना है। मतलब रेशियो जहां पर होगा उसके हिसाब से परसेंटेज आएगी। परसेंटेज के हिसाब से रेशियो नहीं जाएगा, रेशियो के हिसाब से परसेंटेज होगी। ठीक। अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, अगर ए 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? तो आप कहोगे सर 20% बचा रहा है ना। ठीक उसी प्रकार अगर बी 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? तो आपने कहा सर 15% इसकी सेविंग होगी। सेम उसी तरीके से यहां मैं कह सकता हूं कि 25% इसकी सेविंग होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 8, यहां इसके 15% की वैल्यू दे रखी है, और यहां हमें इसके 25% की वैल्यू दे रखी है। इनकम का रेशियो क्या बनेगा? तो आप कहोगे कि 8/20 और इंटू 100, ये ए की इनकम आ जाएगी रेशियो। उसी तरीके से 9/15 इंटू 100, ये किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। सेम ऐसे ही आप कहोगे सर 20/25 इंटू 100, ये किसकी आ जाएगी? ये आ जाएगी सी की। तो मुझे इनकम का रेशियो मिल गया ए, बी और सी का। किसकी इनकम का रेशियो मिल गया? इनकम का रेशियो मिला। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इतनी बात समझने के बाद आप इसमें से, क्योंकि रेशियो में है, तीनों वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, 100 कैंसिल आउट हो गया। आगे आपने कहा 4 से हमने इसे काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 से इसे काट दिया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से इसे काट दिया, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब आप कह रहे हैं सर 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, अगर मैं सब में से 5 कैंसिल आउट कर देता हूं तो बचेगा कितना? यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, इधर बचा 2, इधर कितना बचा? 3, इधर कितना बचा मेरे साथी? 4। क्लियर हो गई बात इतनी? अब देखो टोटल इनकम कितनी है? 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 14,400 रुपीज। ठीक। क्वेश्चन में कहा उसने इनकम डिफरेंस बताओ कितना है।
मतलब जो इनकी इनकम है उनका डिफरेंस हमें बताना है। अगर मैं इसकी इनकम का डिफरेंस देखता हूं तो आप देखो इसकी इनकम में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसकी इनकम में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4400 अपॉन 9, 16 नंबर 144, तो 1600 इनकम डिफरेंस आ जाएगा इनका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। प्यारे साथी, जितनी बात बताई इनको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं जिसमें हम देखेंगे कि आगे इन क्वेश्चनों को अब हम कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ABC है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि A, B और C की जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 16:12:9। ये क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ओके, एंड दे सेव्स 20%, 25%। सेविंग क्या है इनकी, 20%, 25% एंड 40%। ये उनकी सेविंग्स है। फिर क्या कहता है, ऑफ देयर इनकम इफ द टोटल इनकम इज, टोटल इनकम क्या दे रखी है, तीनों की इनकम दे रखी है 1530 रुपए, 1530 रुपए। फाइंड द बीज इनकम, हमसे उसने बी की इनकम पूछी है कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास है। बड़े ध्यान से बात को समझनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप रेशियो को परसेंट के बराबर करेंगे, रेशियो को परसेंट के बराबर करेंगे। रेशियो हमारे पास ये है और परसेंट ये है। क्या ये दोनों मैच कर रही है? नहीं। आप कहोगे सर ये मैच नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? ये डियर स्टूडेंट इसलिए मैच नहीं कर रही, आपको रेशियो किसका दिया है, एक्सपेंडिचर का। आपके पास सेविंग किसकी है, परसेंटेज की, सॉरी परसेंटेज किसका है, सेविंग का। तो दोनों को आपने बराबर करना है। अगर रेशियो सेविंग का है तो सेविंग की, रेशियो सेविंग का है तो परसेंटेज भी सेविंग की। रेशियो एक्सपेंडिचर का है, परसेंटेज भी एक्सपेंडिचर की। रेशियो इनकम का है तो परसेंटेज भी इनकम की। समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से बताता हूं, जो आपको रेशियो दे रखा है वही आपको परसेंटेज लेना है। रेशियो आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर का, लेकिन परसेंटेज दे रखी है आपको सेविंग की, तो इस सेविंग की परसेंटेज को आपने एक्सपेंडिचर में बदलना है। कैसे? अगर एक व्यक्ति 20% सेविंग कर रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा होगा, आप कहेंगे सर 80%। सेम वैसे ही यहां पर 75% बचा रहा होगा, खर्च कर रहा होगा वो, और यहां पर 60% खर्च कर रहा होगा। तो आपने कहा सर ये एक्सपेंडिचर आ गई इन टर्म्स ऑफ परसेंट। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो अगर मैं इनकम का रेशियो बनाऊं ABC का, तो आप कहोगे सर 16/80 इंटू 100। चलो जी बहुत बढ़िया, एक आ गया। बी का कितना आ जाएगा, 12/75 और इंटू 100, ये बी का बन गया। सी का कितना बनेगा, सी का आप कहोगे 9/60 इंटू 100, ये बन गया सी की, ABC की इनकम का रेशियो बन गया। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे जी। सो हम सब में से कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अगर रेशियो में सभी में एक वैल्यू कॉमन होती है तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर होगी इतनी बात? आगे चलते हैं। आपने कहा 16×5 80, यहां 5 आ जाएगा, 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और ये 25 3 75। बहुत अच्छे जी, आपने 3 से काट दिया, यहां से 3 तिया 9 और 20 तिये 60, 20 आ गया। 5 सबसे कैंसिल आउट हो सकता है, 5 यहां से काट दिया, 5 यहां से काट दिया, यहां 5 रह गया, 5 यहां से काट दिया, 4 रह गया। बचा क्या, इधर बचता है 1, ये रेशियो। यहां पर कितना बचा, 4/5 रेशियो। यहां कितना बचा, 3/4। अब जो ये नीचे 5 और 4 है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितने से, 20 से। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां कितना बनेगा सर, 20 बनेगा। यहां कितना बनेगा, 16। यहां कितना बनेगा 15। तो इनकम का रेशियो क्या आया, तीनों की इनकम का रेशियो आया 20, 16 और 15। ठीक होगी बात इतनी? अब इसका टोटल हमें कितना दे रखा है, 15 और 16 31 और 51। तो 51 की यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है डियर स्टूडेंट 1530 रुपए। कितनी दे रखी है, 1530। सीधा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये इसका 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। तो इसका ये 3 गुना है।
क्या पूछा है, बीज इनकम, बी की इनकम कितनी हो जाएगी, ये भी 3 गुनी हो जाएगी। अगर बी की इनकम 3 गुनी हो जाएगी, सॉरी 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना हो जाएगा। 16 × 48, 480 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। था ना बेहतरीन क्वेश्चन? बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बेहतरीन, आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारे पास और क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके से और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बातों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने कहा है ए और बी और सी, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये, ए बी और सी की जो टोटल इनकम है वो है 6060। कितने रुपए है, 6060 रुपए है। और उनके खर्च का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज है 80%, ठीक है, 85%, ओके जी, और अगेन है ये 75%। और उनके सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है हमें, सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:6:9। उसने पूछा है फाइंड द इनकम ऑफ ए, क्या पूछा है कि इनकम ऑफ ए पूछा है, ए की इनकम हमें बतानी है। समझ गए मेरी बात को? चलो भाई, अगर ए की इनकम बतानी है, मैंने भी बताया जहां रेशियो है वहां परसेंटेज को लेकर आना है, जहां रेशियो वहां परसेंटेज। बहुत बढ़िया, अगर ये इतना है तो 20% आप कहोगे सर ये सेविंग कर रहा होगा, यहां 15% सेविंग कर रहा है सर, और यहां पर सर 25% सेविंग कर रहा है। ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चे सेविंग। अब हमें इनकम का रेशियो बनाना है, इनकम का रेशियो बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो आप कहोगे सर इनकम के लिए हम क्या काम करेंगे, इसे 5/20 कर देंगे और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छे जी, ऐसे ही 6/15 कर देंगे सर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से 9 से 9/25 और इंटू 100 कर देंगे। क्लियर जी? 100 हमने सब में से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 100 कैंसिल आउट होने के बाद आपने कहा सर 5 चौक 20, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, बचा क्या? आपने कहा सर 5/4 रेशियो 6/3 रेशियो 9/5। ठीक, आप इसे भी काट सकते थे, चलो जिसे काट दिया, यहां 2 रह गया, इसे मैं हटा देता हूं, मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं। लो जी, मैंने यहां 2 लिख दिया। अब मैं फिर वही काम करूंगा, इसे 1 ले लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई की मैंने, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 5 और 4 के एलसीएम से 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो यहां कितना आ जाएगा 25, 20 दूनी 40, यहां कितना आ जाएगा 9 चौक 36। तो इनकम का रेशियो क्या बन गया बेटे, इनकम का रेशियो बन जाएगा 25 40 और 36। समझ में आई बात? इनकम का रेशियो क्या बनेगा, 25 40 और 36। अब हम देखेंगे कि टोटल इनकम कितनी दे रखी है हमें, 25, ये कितना हो गया 75, 75 और 25 कितने हो जाएंगे 100, बचे कितने 11, तो कितना हो जाएगा 111। तो अब आप कहोगे सर 111 की वैल्यू हमें दे रखी है 6060, ये दे रखी है। समझ में आई बात? कितनी दे रखी है 6060 हमें ये दे रखी है। देख लो जरा, 6 5 11, 1 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, सॉरी 100, हाँ इतनी दे रखी है। अब आप देखो जरा, ये इसका सीधा सीधा हमें पता चल रहा है 60 गुना है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें, इसका कितना है 60 गुना है। अगर ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है 60 गुना, तो सभी वैल्यू 60 गुनी हो जाएगी। इनकम ऑफ ए पूछा है, ए की इनकम ये रही, 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 25 छिका 150 और 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी यहां पर, तो ये आंसर हो जाएगा 1500। बताओ जरा मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बेहतरीन। अगर आपको भाई समझ में आ रही है तो मैं आपसे एक हल्की सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी है और समझ में आई है और आप लोगों ने इसको बहुत एंजॉय करके चीजों को समझा है, देखा है, तो प्यारे भाई दोस्तों मेरे, अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बताएं कि आप लोगों के लिए आपका भाई एक वीडियो बना रहा है और बड़ी काम की है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।